सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पाठ झांसी की रानी, जिसका पूरा पाठ अर्थ सहित प्रश्नोत्तर और व्याकरण संबंधी प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत दिए गए हैं। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। जब भारत के हिंदू राजवंशों ने अपनी भौहें अंग्रेजों पर तान दी तो ऐसा लगा कि जो भारतवर्ष इतने दिनों से अंग्रेजों का गुलाम था उसमें एक नई जवानी आ गई हो, और जो हम आज़ादी की कीमत नहीं जानते थे उसको हमने पहचाना और पूरे भारतवर्ष में सबने अपने मन में यह ठानी माने विचार लिया कि हमको फिरंगी अर्थात अंग्रेज़ों को भारत से दूर करना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों की भांति युद्ध करते हुए अपनी तलवार का लोहा अंग्रेजों को सन 1857 की क्रांति में मनवा दिया। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। अपने पिता की जो अकेली संतान थी और कानपुर के नाना की जो मुँहबोली बहन भी कही जाती थी, ऐसी वह रानी लक्ष्मीबाई उन नाना के साथ ही पढ़ती थी, उनके साथ में खेला करती थी। तलवार, ढाल, कटारी ये सभी ही उसकी सहेलियां थे और वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थीं। छत्रपति वीर महाराज शिवाजी की कथाएं उसको जवानी याद थीं, उसको सब याद थीं। ऐसी महारानी लक्ष्मीबाई को हमने सुना है जिन्होंने युद्धों में पुरुषों की भांति युद्ध किया और अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कहती हैं कि वह लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। वो लक्ष्मी का रूप थी या दुर्गा का, या स्वयं वीरता ने ही लक्ष्मीबाई के रूप में जन्म लिया था। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। मराठा साम्राज्य के सभी लोग उसकी तलवारों के वार को देख करके पुलकित माने प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। उसके खेल क्या थे? युद्धों की नकली व्यूह रचना करती थी, शिकार खेलना उस लक्ष्मीबाई का काम था, उसका प्रिय शौक था। सेना को घेरना, महलों को तोड़ना यही उसके खेल हुआ करते थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। वह मराठा कुल की देवी को अपना आराध्य मानती थी और उनका पूजन अर्चन करती थी। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की गाथा हम सब सुन रहे हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। कवित्री कहती हैं कि ऐसी वह वीरता की खान लक्ष्मीबाई की जो सगाई है वह वैभव संपन्नता के साथ हो गई, यानी ताकत और वैभव संपन्नता एक साथ मिल गए और रानी लक्ष्मीबाई रानी बन करके झांसी आ गईं। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। ऐसा हुआ, ऐसा लगा कि मानो सौभाग्य ही उदित हो गया हो और उस राजमहल में चारों तरफ प्रसन्नता का उजियाला छा गया, परंतु धीरे धीरे अचानक से
समय का चक्र चला और काल गति अपनी काली घटाओं को उस राजमहल पर घेर कर ले आई और रानी लक्ष्मीबाई के पति का निधन हो गया। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाईं, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। जो तीर चलाने वाले कर माने हाथ थे, उनको चूड़ियाँ पसंद नहीं आईं और यही कारण रहा कि शायद विधाता ने उसे विधवा कर दिया। कवयित्री कहती हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, क्या ईश्वर को भी उस पर दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थीं। राजा की मृत्यु निसंतान ही हो गई, कोई संतान भी उस समय उनको नहीं हुई और रानी शोक के समान दुख में डूबी रहती। बुंदे ले हर भोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। जैसे ही झांसी के राजा की मृत्यु हुई तो लॉर्ड डलहौजी मन में बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस झांसी राज्य को हड़प करने की इच्छा का यह सबसे सुंदर अवसर समझा। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और उसने तुरंत अपनी सेनाओं को उस झांसी के दुर्ग पर भेज करके अपना झंडा फहरवा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। जिस झांसी का कोई वारिस नहीं था इस समय, उसका वारिस बनकर के वह ब्रिटिश राज्य झांसी को आया। उसी समय अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। झांसी ऐसा लग रहा था कि वह किसी पराये की हो गई हो, ऐसा आंसुओं से भरी हुई रानी लक्ष्मीबाई ने जैसे ही देखा। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। कोई निवेदन, कोई विनम्रता वह सरकार अंग्रेजों की सुनती नहीं थी और व्यापारी बनकर के वह दया दिखाना चाहते थे। जिस समय यह भारत में आए थे, डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। उस डलहौजी ने अपने पैर झांसी में फैला दिए तो सारी की सारी काया ही पलट गई। राजा नवाब सभी ने उसको अपने पैरों से ठुकरा दिया, कोई अपनाने को तैयार नहीं हुआ। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। जो रानी थी वह अब दासी बन गई और यही दासी अब महारानी लक्ष्मीबाई बन करके और हमारे सामने उपस्थित हैं। छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। दिल्ली राजधानी छीन ली गई, बातों ही बातों में लखनऊ भी अंग्रेजों के पास चला गया, पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया गया और नागपुर पर भी अब काले बादल मंडराने लगे। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। वहीं जब दिल्ली, लखनऊ और नागपुर चले गए तो फिर उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक की क्या बिसात है जो अंग्रेजों के सामने टिक पाते। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। सिंधु, पंजाब और ब्रह्म पर ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कोई वज्र का आघात हो गया हो। बंगाले, मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। ठीक यही हाल पश्चिम बंगाल और चेन्नई इत्यादि का भी था कि उन पर भी अंग्रेजों की काली नियत छाई हुई थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। रानी अपने रनिवास में रो रही थीं और वह अपना गम किसी को दिखा भी नहीं सकती थीं। उनके गहने और कपड़े कलकत्ता में बिक रहे थे। यही हाल कलकत्ता यानी बंगाल के रानी रनिवासों का जो था, पूरे भारतवर्ष में यही था। सारे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार और रानियों के, राजाओं के कपड़ों की बिक्री की नीलामी सरेआम अंग्रेज अपने अखबारों में छापते थे कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लाख हार, यूँ पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। वो छापते थे कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के 9 लाख हार ले लो,
इस प्रकार के भारत देश के राजाओं महाराजों की इज्जत अंग्रेजों के हाथों, परदेशियों के हाथों बिक रही थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। वहीं संत सन्यासी भी अत्यंत दुख में थे, महलों में अपमान झेलना पड़ रहा था। वीर सैनिक अपने पूर्वजों का अभिमान अपने मन में ही लिए थे, वह अंग्रेजों से मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। नाना देशमुख, धुंधुपंत, पेशवा जुटा रहा था सब सामान। ये तीनों लोग मिलकर के और सारा सामान जुटा रहे थे कि अंग्रेजों से मुकाबला किया जाए। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। वहीं रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से मुकाबला करने का आह्वान कर दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। उनको तो केवल यह करना था कि भारत माता के वीर सभी सपूतों का जो अभिमान सो गया है उसे जगाने का प्रयास करना था। इस प्रकार से यह पूरा पाठ अर्थ सहित समाप्त हुआ। कठिन शब्दों के अर्थ आपके सामने लिखे हुए हैं, कॉपी पर नोट कर लेंगे। भ्रकुटी अर्थात क्रोध करना, गुमी हुई माने खोई हुई, फिरंगी माने विदेशी, मन में ठानना अर्थात पक्का इरादा करना, हर बोले माने हर व्यक्ति के मुंह से, कृपाण माने तलवार, अवतार माने विशेष रूप से जन्म लेना, पुलकित माने प्रसन्न, व्यूह रचना माने मोर्चा बनाना और दुर्ग तोड़ना माने किला तोड़ना। खिलवाड़ माने खेल, भवानी माने पार्वती, सुमट यानी अच्छे वीर, विरुदावली अर्थात प्रशंसा की कहानी, उदित हुआ माने जागा, मुदित माने प्रसन्न। कालगति का अर्थ होता है मृत्यु की चाल। काली घटा घेर लाना अर्थात मुसीबतें आना। अश्रुपूर्ण अर्थात आंसुओं से भरे हुए। बिरानी माने पराई। अन्वय विनय अर्थात प्रार्थना। विषम माने कठिन। पैर पसारना अर्थात विस्तार करना। काया पलटना अर्थात बदलाव आना। घात माने आक्रमण। कौन बिसात का अर्थ होता है क्या औकात। वज्र निपात अर्थात करारी चोट। बेजार माने पीड़ित। सरेआम माने सबके सामने। नौलखा माने बहुमूल्य हार। रणचंडी अर्थात दुर्गा का एक रूप। आह्वान माने पुकारना और अंतरतम का अर्थ होता है हृदय। लपटे छाना अर्थात भयंकर रूप से फैल जाना। उकसाना माने प्रेरित करना। अभिराम माने सुंदर। मुंह की खाना अर्थात हारना। वीर गति पाना यानी युद्ध में शहीद होना। दिव्य माने पवित्र। मदमाती माने मस्त करने वाली। अमिट माने न मिटने वाली। इनके अलावा जो प्रश्नों के उत्तर हैं, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इसमें दो प्रश्न बनते हैं। एक तो इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है, तो इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत है। दूसरा है काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। काली घटा घिरने की बात इसलिए कही गई क्योंकि पति गंगाधर राव की मृत्यु के से रानी लक्ष्मीबाई असमय विधवा हो गई। दूसरी तरफ राजा के निसंतान होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का अच्छा अवसर मिल गया, इसलिए काली घटा घिरने की बात कही गई। दूसरा प्रश्न, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं। भारत धीरे धीरे अंग्रेजों का गुलाम बनता जा रहा था। भारतीयों में साहस नहीं बचा था कि वह अपने मातृभूमि की रक्षा कर सकें, इसलिए कवित्री ने भारत को बूढ़ा कहा है। परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने भारतीयों में अदम्य साहस का संचार किया और अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें खड़ा किया, जिस कवित्री ने नई जवानी की बात कही है। तीसरा प्रश्न, झांसी की रानी के जीवन की यह कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। आपको उत्तर समझना है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु लोग प्यार से इन्हें मनु कहते थे। जब यह 4 वर्ष की थीं तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। बचपन में ही इन्होंने शास्त्र के साथ शस्त्र तथा घुड़सवारी सीखा। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु जल्द ही राजा की आकस्मिक मृत्यु हो गई। राजा की कोई संतान न होने की वजह से अंग्रेजों ने झांसी को हड़पना चाहा, परंतु
लक्ष्मीबाई ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। हम बचपन में क्रिकेट और वीडियो गेम खेलना पसंद करते थे, आइसक्रीम, चॉकलेट तथा अन्य चटपटी चीज़ें खाते थे। वहीं लक्ष्मीबाई बचपन में तलवारों से खेलना तथा अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा लेती थीं। अगला प्रश्न है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना धुंधु पंत, तात्या, चतुर अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों के नाम आए हैं। बेगम हजरत महल, रानी द्रौपदीबाई, रानी चेन्नम्मा आदि इतिहास की वीर स्त्रियां हैं। अगला प्रश्न, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? तो कविता में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की बात है। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी का दंश झेल रहा था। अंग्रेज विभिन्न कुचक्रों द्वारा भारत में अपना साम्राज्य फैलाते जा रहे थे। इसे रोकने के लिए चंद वीर आगे आए और उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास किया। हालांकि यह सफल नहीं हो पाया, परंतु इसने भारत में आज़ादी के जुनून को आगे बढ़ाया। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? तो इसका उत्तर होगा कि युद्ध जैसे कार्य मर्दों यानी पुरुषों के लिए माने जाते हैं, परंतु लक्ष्मीबाई ने इसे गलत साबित करते हुए युद्ध भूमि में शस्त्र उठाकर अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। उन्होंने मर्दों जैसी वीरता तथा गुणों को दिखाया, इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहती हैं। यह आपको प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ अपनी कॉपी पर नोट करने हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने पर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8042 70049 पर कांटेक्ट करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।